Hello everyone. This is your next pillar, pillar 5C, infrastructure, my city, village, and home and committees, IT and space. Next we will see infrastructure urban की अगर हम बात करें, urban areas support more than 30% of India's population and contribute to more than 60% of the India's GDP. अर्बन एरियाज में 30% से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन रहती है और मोर देन 60% ऑफ इंडिया का जीडीपी जो है अर्बन एरिया से ही आता है. These figures are expected to grow 40% and 75% respectively by 2030. ठीक है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन 40% हो जाएगी और ऑलमोस्ट जीडीपी 75% हो जाएगी. अर्बन डेवलपमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 enjoins upon the state government to delegate many function to urban local bodies. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन सेंसस डेफिनेशन. सेंसस 2011 डेफिनेशंस ऑफ अर्बन एरिया. स्टैट्यूटरी टाउन्स 4000 प्लस. अगर एक एरिया इज गवर्न बाय म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एटसेट्रा, तो वो हो गया स्टैट्यूटरी टाउन 4000 प्लस. सेंसस टाउन 3800 प्लस क्या होता है? इफ एनी एरिया डज नॉट हैव म्युनिसिपैलिटी येट इट कुड बी काउंटेड एज अ टाउन. म्युनिसिपैलिटी नहीं है फिर भी उसको टाउन की तरह काउंट कर रहा है. इफ मिनिमम 5000 पीपल रिसाइडिंग and minimum population density 400 per square kilometer and minimum 75% of the males engaged in non-agriculture occupation, तो हम बोलेंगे सेंसस टाउन है. ठीक है, नेक्स्ट कम अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंसिस्ट ऑफ अटैच्ड ऑफिसेज. अगर हम देखें तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD, नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस which has two portals. एक है संपदा, एक है ई धरती. संपदा इज फॉर द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसेज, ऑफिसेज, बिल्डिंग एंड ई धरती इज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा इन दिल्ली. ठीक है, स्टैचुरी क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजघाट समाधि कमेटी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड. ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, BMTPC, which is Building Materials and Technology Promotion Council, Central Government Employee Welfare Housing Organization, नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सब ऑर्डिनेट ऑफिस में क्या है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग गैजेट्स. CPSEs के अंदर आता है हुडको विच इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड. ई गवर्नेंस का एक ऐप है 2019 में आया, एम हरियाली ऐप, टू इनकरेज पब्लिक टू प्लांट ट्रीज एंड अपलोड इट जियोटैग फोटो थ्रू ऐप. ठीक है, अगले हमारा आता है अमृत मिशन 2015 500 सिटीज. जो क्या कहता है अमृत मिशन? 2005 में लॉन्च हुआ, मनमोहन जी ने लॉन्च किया. जवाहरलाल नेहरू मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन. 2015 में मोदी ने उसको नया नाम से किया अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अमृत. बॉस कौन है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. कोर स्कीम है, नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, covering 500 cities with population of more than population of 1 lakh per more people. वैलिडिटी क्या है? 2015 से 2020 मार्च तक की. इट इज अ 5 year सनसेट स्कीम थी, देन लेटर ऑन गवर्नमेंट रिन्यू इट फॉर अनदर 2 year और 2022 तक और रिन्यू की गई अमृत सिटीज. ठीक है, 500 वाला जो 500 सिटीज बनाने वाला. फंडिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. फंडिंग रेशियो कैसा है? अगर 50-50 है अगर बड़ी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है, 80-20 है अगर छोटी सिटीज है जिसकी पॉपुलेशन अप टू 1 मिलियन है, और 90-10 है अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन यूनियन. और ये यूनियन वाला है पहला वाला, हिमालयन स्टेट्स है. ठीक है, स्पेशली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. अमृत 2 कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट कौन कौन से? बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग, और दूसरा है स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम IHSDP. ठीक है, अमृत 2.0 2021 अक्टूबर में. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वाटर सिक्योर सिटीज और 100% कनेक्टिविटी फॉर वाटर सीवेज टू ऑल हाउस होल्ड्स इन 4700 अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है, अब कुछ इंडेक्स देख लेते हैं. IUDX विच इज इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज बाय MH मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, Indian Institute of Science Bangalore. This portal provides open source data for researchers, app developers and startup. ठीक है, ये अलग अलग ओपन सोर्स दे प्रोवाइड करता है ये पोर्टल, डेटा फॉर रिसर्चर्स, ऐप डेवलपर्स, स्टार्टअप. ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स विच इज IIMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी. 2023 में ज्यूरिच फर्स्ट, ओस्लो सेकंड, कैनबेरा थर्ड. Indian cities like New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore are far behind in ranking due to high level of pollution, poor quality of water, sanitation, etc. ठीक है, Global Livability Index by the Economist magazine, Economist Intelligence Unit EIU.
2021 में न्यूजीलैंड ऑकलैंड इज वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी ड्यू टू इट्स सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। ठीक है। Global Real Estate Transparency Index by a low profile private organization, poor cost benefit preparing. World Smart City Award, India won the World Smart City Award Innovation category at Smart City Expo Award Congress 2022 in Barcelona, Spain. ठीक है, ये पता होना चाहिए सारा। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एंड रूरल हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 1985 में इंदिरा आवास योजना फॉर रूरल एरियाज, मनी टू पुअर फैमिलीज टू बिल्ड होम्स। 2008 में राजीव ऋण योजना फॉर अर्बन एरियाज गेव होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी टू पुअर। 2015-16 में मोदी ने रिकंस्ट्रक्ट किया देम इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना, which is a centrally sponsored scheme, core scheme not 100% funded by union. States also need to contribute money, 60-40 for normal states, 90-10 for northeastern and Himalayan states. Target क्या है? Housing for all by 2022. Is this accomplished? No. No clear answer is given. ठीक है। And PMAI, which is Prime Minister आवास योजना में दो components है, एक है अर्बन के लिए, एक है रूरल के लिए, रूरल ग्रामीण के लिए। और जैसे अभी मतलब जो दो कंपोनेंट्स है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं पीएम अर्बन और पीएम रूरल और ग्रामीण में क्या डिफरेंस है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। दो इट इज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इफ अ पर्सन ओन लैंड, गिव हिम rupees 1.50 lakh to build or renovate his house. If a builder is keeping 35% apartment quota for EWS, then builder gets subsidy or slum redevelopment. Credit linked subsidy scheme CLSS, which is depending on the annual income. The beneficiaries are classified into three groups में classify किया जाता है। EWS low income group, middle income group, इसकी annual income up to 18 लाख है। These groups are given 3 to 4% of interest subsidy on the loans amount up to rupees some X lakh. Government has to set up credit linked subsidy services Awas, which is CLAP portal where beneficiary can track his application status in real time. AHRC अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। एसेट हाउस रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाइड थ्रू SEC 2011 डेटा और वेरीफाई करते हैं ग्राम सभा के थ्रू। दे आर गिवन मनी टू बिल्ड होम, 1.5 लाख रुपए प्लेन एरिया के लिए, डे 1.6 हिली स्टेट्स के लिए ऑन अप टू additional 70,000 as bank loan. Money transfer to beneficiary bank account via Awas soft web portal. Convergence with other schemes to provide electricity, LPG, drinking water and toilet, and also provide skill program for rural masons. Minimum size of houses 25 square meters. Reservation target minimum 60% houses है for SC ST के लिए, while some states may have less percentage of SC and ST population, so this is not every state level target. It is national level target. ठीक है। 5% houses for PH, उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है women. क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर अर्बन के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP 6 स्टेट्स में, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। अडॉप्ट एंड कॉपी करना बेस्ट ग्लोब डिजाइन प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्टिंग चीप, कॉस्ट इफेक्टिव, फास्ट पेस्ड, सस्टेनेबल, रिसोर्स एफिशिएंट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट होम। ठीक है। अवार्ड टू ओडिशा जागा मिशन विच इज 2023 में आया। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 गिवन टू ओडिशा गवर्नमेंट, Odisha Liveliable Habitat Mission, also known as Jaga Mission, in partnership with Tata Trust. Urban Infrastructure Development Fund, UIDF, which is Boss Corner National Housing Bank, aim is to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. Funding कहाँ से आती? Money from priority sector lending shortfall. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ऑटोनॉमस बॉडी कौन कौन सी है इसके अंदर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ऑफिस है इनका गुवाहाटी असम के अंदर। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसको ये बोला गया सपाट, CAPART, चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट टू कोऑर्डिनेशन विद NGO एंड गवर्नमेंट। CPSE MCQ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई गवर्नेंस देख लेते हैं। युक्त धारा विच इज पोर्टल फॉर रूरल प्लानिंग डेवलप बाय दिस मिनिस्ट्री प्लस इसरो ने डेवलप किया है। इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लिंकेज ऑफ ई कोड विद लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन डेटाबेस एंड ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ CDSE पुणे। कमिटीज की अगर मैं बात करूं, दिशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज which consist of local MP, MLA, DM, IAS to ensure that government schemes are implemented effectively. Ministry of Rural Development कुछ मेजर स्कीम्स है। पहली मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर 100 डेज की, जिसमें विलेजेस को जॉब दी जाती है टू वर्क। दूसरी है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तीसरी है हाउसिंग फॉर ऑल विया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
चौथी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर सोशल पेंशन, देन श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। लैंड असेट्स रजिस्ट्रेशन यूएलपीआईएन इन बजट 2022, यूएलपीआईएन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बजट 2022 में अनाउंस हुआ, लिंक टू आधार नंबर ऑफ द लैंड प्लॉट ओनर। It is a 14-digit alphanumeric unique ID for each land parcel by the Department of Land Resources under Rural Development Ministry and world's largest database on land ownership। यही पोर्टल के अंदर रहता है, मतलब इसी नंबर के थ्रू दिया जाता है, मतलब यही एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए। लैंड असेट रजिस्ट्रेशन केस स्टडीज फ्रॉम बिहार एंड केरला। बिहार के अंदर बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस। कर्नाटका के अंदर एक भूमि प्रोजेक्ट आया विच डिजिटाइज ऑल लैंड रिकॉर्ड्स। दिशंक ऐप टू इनेबल सिटीजंस टू अवेल द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड एंड ओनरशिप एज रिकॉर्डेड इन भूमि डेटाबेस। जो भी डेटा होगा सारा का सारा इस ऐप में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, दिशंक ऐप। नेक्स्ट है MPLAD 1993 विच इज, इसमें क्या होता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% फंडेड बाय यूनियन। बॉस कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हर एमपी सजेस्ट करता है कि ईच एमपी कैन सजेस्ट डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ रुपीज 5 करोड़ पर ईयर इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राज्यसभा, एनी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट नॉमिनेटेड एमपी कैन सेलेक्ट एनी डिस्ट्रिक्ट इन एनीवेयर इन इंडिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता है। The role of the members of parliament is limited to recommend works. Thereafter, it is the responsibility of the district authority, DM, collector, IS, to sanction, execute and complete the work which is recommended within the stipulated time period. अगर कोई भी एरिया इनहेबिटेड करता है बाय सुप्रीम कोर्ट, 15% फंड कोटा फॉर देयर डेवलपमेंट वर्क्स। इफ सुप्रीम एसटी अगर है शेड्यूल राइट तो 7.5% रहेगा, अदरवाइज 15% रहेगा एससी के लिए। मैक्सिमम 20 लाख पर ईयर आउट ऑफ इस 5 करोड़ कोटा फॉर फिजिकली हैंडीकैप वेलफेयर वर्कर्स, जैसे कि ट्राइसाइकल्स, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह वगैरह। फर्दर इफ एनी एमपी विशेस ही में आल्सो रिकमेंड वर्क्स एनीवेयर इन इंडिया अप टू मैक्सिमम 25 लाख रुपए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत इसमें आपको ऊपर ऊपर से चीजें पता होनी चाहिए। MPLAD स्कीम विल सस्पेंड 2 फाइनेंशियल ईयर्स 2020 एंड 21, 2021 एंड 22। गवर्नमेंट ने जस्टिफाई, इतना जानने की आपको नीड नहीं क्यों किया है क्या किया है। रूरल के अंदर है आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना सांझी, और दूसरा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 2014 और 24 तक आई। ये है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री 2009 में जो आई थी, मनमोहन जी ने लॉन्च की थी, मोदी अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन इसके अंदर क्या आएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट किया उन्होंने विलेज इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इफ नॉमिनेटेड मेंबर देन अडॉप्ट एनीवेयर। MP to give personal attention to develop these villages through better implementation of existing scheme. MP to encourage the villagers to build library via donation, prepare village song, remember martyrs, celebrate girl child birth, plant trees, etc. Government to focus on villages with their more than 50% scheduled caste population. Develop करना in villages को through better implementation of existing scheme. A village is declared Adarsh Gram once it achieves minimum 3 targets from a long list of targets related to school enrollment, 100% adult literacy, 100% vaccination, 100% ODF free, 0% child marriage, 0% drinking of देसी liquor in public places। ठीक है, तो अब इस विलेज को क्या बोला जाएगा, आदर्श ग्राम बोल दिया जाएगा जब ये सारे के सारे मिनिमम इसमें 3 टारगेट अचीव हो जाए। रूरल ST विलेजेस प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इट इज अ न्यू नेम ऑफ द ओल्ड स्कीम, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम ऑफ। ठीक है, इसको नाम चेंज कर दिया। बॉस वही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कवरेज क्या है, विलेजेस हैविंग एटलीस्ट 50% ST पॉपुलेशन, टोटल 36,000 विलेजेस। वैलिडिटी 2021 से 2025-26, फंडिंग अप्रॉक्स 20 लाख पर विलेज, एक्स्ट्रा फंड थ्रू अदर स्कीम। नेक्स्ट है समर्थ कैंपेन फॉर ई पेमेंट, ठीक है, 2023 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, 100% funded by union, cover 17 states and union territory with people living within 15 kilometer of the international border, funding for road, bridge, school, hospital, etc. नेक्स्ट है बॉर्डर इंफ्रा एंड बैकवर्ड रीजन्स इंफ्रा, बजट 2022 में जो आया, PM डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन for infrastructure development in Northeast. It will implement through the Northeastern Council, which is a statutory body made in 1971 under the Ministry of Development of Northeastern Region. Vibrant Villages program for border villages on the northern border. Infrastructure, housing, tourist centers, road connectivity, provisioning of decentralized renewable energy, access for Doordarshan and educational channels, and support for livelihood generation.
2023 में प्रोग्राम लॉन्च फॉर बॉर्डर विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. Aspirational block program to focus on 112 aspirational districts, most backward blocks on key factors sectors such as health, nutrition, financial inclusion and basic infrastructure. ठीक है. अब डिजास्टर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है? बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, होम विच नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स. अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स क्या है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, रीजनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, census which helps rural and urban ministries for conducting socio-economic caste census in respective areas. Then Assam Rifles, BSF, CRPF, Shastra Seema Bal, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्टर सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, एनएसडी हो गए, सारे के सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं. स्टैचुरी एनआईए हो गया, एनडीएमए हो गया, सुभाष चंद्र बोस अपाड़ा. ठीक है. ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है विच इज अवार्ड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट. देन एनएचआरसी हो गया. ठीक है. ये सारे के सारे स्टैचुरी बॉडी. सीपीएसई में ये अपना है फाइनेंस और डेवलपमेंट बैंक. ऑटोनॉमस के अंदर अपना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अकेडमी है फॉर द आईपीएस ट्रेनिंग के लिए जो होती है. ठीक है. एनसीआरबी हो गया, एनएफसीएच हो गया, सीडीआरआई हो गए. ई गवर्नेंस पोर्टल की अगर मैं बात करूँ तो 2009 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम था टू कीप डेटाबेस ऑफ क्रिमिनल्स. 2011 में नैट ग्रीड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग मेनली फॉर द काउंटर टेररिज्म के लिए आया. तो ये ई गवर्नेंस पोर्टल है. डिजिटल डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर होम मिनिस्ट्री सीडीआरआई 2019 इन इंटरनेशनल कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर which is announced in 2019 UN Climate Action Summit in New York, USA. हेडक्वार्टर दिल्ली में which is registered under Society Registration Act 1869. ठीक है. नेक्स्ट हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.